हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि सर नेट करें या सेट करें, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नेट और सेट में डिफरेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि नेट और सेट में क्या अंतर है। यूजीसी नेट वर्सेज सेट एग्जाम, ठीक है, कौन से की वैल्यू ज्यादा है, कौन सा पेपर हार्ड होता है, कौन सा सिंपल होता है, कौन सा क्रैक करने में आसान है। तो ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। अगर आपने JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले JRF अड्डा ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट प्रिपरेशन, सेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले। तो इसके अलावा दोस्तों, हमारे जो सेट एग्जाम के बैचेस हैं वो ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, राजस्थान सेट, आपके जो वेस्ट बंगाल सेट के एग्जाम है, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम है, तो जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो उसके लिए आपके ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 50% डिस्काउंट जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे आपको मिलेगा। ऑफलाइन बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। 26 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो महेश नगर जयपुर के आसपास में है, तो महेश नगर पुलिस थाना के सामने वाली बिल्डिंग सामने जो है हमारा ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे जाके आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का मेन मुद्दा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेट एंड सेट। नेट और सेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नेट और सेट एग्जाम है, ये दोनों होते क्यों हैं। ये बेसिकली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और लेक्चरर की पोस्ट के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले सिमिलरिटी आप जान लीजिए कि नेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और सेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, ठीक है। तो नेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और सेट से भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, नेट करो या सेट करो, ठीक है, नेट करो या सेट करो, बनना दोनों को असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो पहली सिमिलरिटी आपको ये याद रखनी है कि नेट और सेट दोनों से ही असिस्टेंट प्रोफेसर हम बनेंगे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि नेट जो है वो आपका ऑल इंडिया बेस एग्जाम है। नेट जो है वो ऑल इंडिया एग्जाम है आपका, ठीक है, नेट ऑल इंडिया। लेकिन जो सेट का एग्जाम है दोस्तों, वो आपका क्या है, स्टेट स्पेसिफिक है, सिर्फ राज्यों में होता है, स्टेट स्पेसिफिक है। अब स्टेट भी सारे इंडिया में नहीं होते हैं दोस्तों, सिर्फ 16 स्टेट ऐसे हैं, 16 स्टेट ऐसे हैं जो आपके क्या करवाते हैं, सेट का एग्जाम करवाते हैं। सारे स्टेट नहीं करवाते, सिर्फ 16 राज्य हैं जहां पे आपके सेट के एग्जाम होते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अभी नेक्स्ट ईयर में आपके 9 स्टेट ऐसे हैं। नेक्स्ट ईयर जो है आपका मतलब 2023 में 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपका क्या होने वाला है, सेट का एग्जाम होने वाला है। सेट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट में आपको बता दूं, जैसे वेस्ट बंगाल सेट आपका होगा, ठीक है, आपका महाराष्ट्र सेट आपका होने वाला है, राजस्थान सेट का एग्जाम आपके होने वाले हैं, इनकी तो डेट भी आपकी आ चुकी है। MP सेट एग्जाम आपका होने वाला है। तो ये कुछ सेट कराने वाले स्टेट हैं और 2023 में 9 स्टेट में आपका सेट एग्जाम होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर रखना है कि नेट ऑल इंडिया एग्जाम है और सेट आपका राज्य स्तर पे होता है, ठीक है। तो ये आपके 16 स्टेट हैं जहां पे नेट का एग्जाम आपका, सेट का एग्जाम आपका होता है दोस्तों। उसके अलावा नेट और सेट करवाता कौन है, तो देखिए, अगर हम बात करें नेट की, तो नेट तो आपका NTA करवाता है, सबको पता है, और सेट जो है वो आपका स्टेट जो PCS है जनरली वही करवाते हैं। तो नेट की मैं बात करूं दोस्तों, तो नेट कौन करवाता है, आपका NTA के द्वारा करवाया जाता है, यूजीसी नेट NTA। और सेट एग्जाम जो होता है वो कौन करवाता है आपका, जैसे स्टेट लेवल जो बॉडी होती है, स्टेट लेवल बॉडीज हैं जो होती हैं, कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो भी सेट का एग्जाम है वो करवा देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो सेट का एग्जाम करवा देती हैं। जैसे अभी राजस्थान सेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसको GGTU बांसवाड़ा, गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा है, उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो सेट कौन करवाता है, स्टेट लेवल बॉडी, और नेट कौन करवाता है, NTA। एक ये डिफरेंस आपको याद रखना है।
ठीक है, नेशनल वर्सेस स्टेट का हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या अदर स्टेट के लोग भी सेट का एग्जाम दे सकते हैं? आपके मन में भी होगा, क्या अदर स्टेट के लोग, स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी सेट एग्जाम है? स्टूडेंट भी सेट दे सकते हैं? ठीक है, आपके मन में भी होगा ये सवाल। तो इसका आंसर है दोस्तों यस। अदर स्टेट के एग्जाम, अदर स्टूडेंट जो हैं स्टेट के, जो दूसरे राज्यों से हैं, जैसे राजस्थान सेट एग्जाम होने वाले, तो आप अगर हरियाणा से, एमपी से, यूपी से, किसी भी स्टेट से हैं, तो आप ये सेट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो सिर्फ राजस्थान में ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने राजस्थान सेट का दिया तो आपको जॉब सिर्फ राजस्थान में ही मिलेगी, राजस्थान के बाहर आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। नेट करके आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन अगर आपने सेट किया है तो उसी स्टेट में आपको जॉब करनी होगी जिस स्टेट से आपने सेट एग्जाम दिया है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, ये इसकी हमने बात कर ली कि करवाएगा कौन आपका। नाउ अब एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि नेट में जैसे 6% स्टूडेंट को पास किया जाता है, सेट में वैसे ही अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कुछ स्टेट 15% स्टूडेंट को भी पास करते हैं। नेट है दोस्तों वैसे साल में 2 बार करवाया जाना चाहिए। ठीक है, 2 साइकिल होती है आपकी, जून और दिसंबर, लेकिन अभी एक ही बार हो रहा है कोविड की वजह से। लेकिन सेट एग्जाम है वो एवरी ईयर आपका होता है, साल में एक बार, अगर वो स्टेट करवाते हैं। वैसे बहुत कम स्टेट है जो हर साल सेट का एग्जाम करवाते हैं। जैसे राजस्थान की बात करूं तो 9 साल बाद आपका सेट एग्जाम हो रहा है। वो करवाते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हर साल होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर नेट क्वालिफाई किया है तो देश में किसी भी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। अगर सेट क्वालिफाई किया है तो आप उस स्टेट की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, नेट क्वालिफाइंग कैंडिडेट को जेआरएफ मिलती है, सेट वाले को जेआरएफ नहीं मिलती है। ठीक है, ये याद रखना, नो जेआरएफ फॉर सेट। ठीक है, सेट वाले कैंडिडेट को जेआरएफ नहीं मिलती है, तो ये चीज आपको याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट में दोस्तों एक क्वेरी होती है कि क्या सेट के बाद जेआरएफ मिलेगी? ठीक है, क्या सेट के बाद जेआरएफ मिलेगी? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सेट के बाद आपको जेआरएफ मिले। जेआरएफ आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई करके ही मिल सकती है, सेट के बाद में आपको जेआरएफ नहीं मिलती है। तो ये बात आप सब लोग ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगातार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो सेट के बाद आपको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो नहीं मिलती है। ओके, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ में डिस्कस करने थे रिगार्डिंग द नेट वर्सेस सेट। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए जो भी लोग हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।